भक्ति में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है? चलिए हनुमान की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जो शक्ति और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि हनुमान का जन्म साधारण नहीं था, ये तो राम की सेवा के लिए खुद शिव की इच्छा का नतीजा था। तो चलिए इस कहानी को 6 हिस्सों में समझते हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी हमेशा रहने वाली विरासत तक। कहानी शुरू होती है वानर राजा केसरी और रानी अंजना के घर से, जहां खुद शिव के एक अंश का जन्म हुआ। इस जन्म में पवन देव यानी वायु का बहुत बड़ा हाथ था। उन्हीं के जरिए अंजना को मिले पवन पुत्र हनुमान। बचपन में हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सूरज को फल समझ लिया और उसे खाने दौड़ पड़े। देवताओं ने उन्हें कई वरदान दिए, पर बचपन की शरारतों की वजह से उन्हें एक श्राप भी मिला, जिसने सब कुछ बदल दिया। श्राप ये था कि वो अपनी ही शक्तियां भूल जाएंगे, और ये शक्तियां तब तक सोई रहेंगी जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। कई साल बाद सुग्रीव की सेवा करते हुए हनुमान की मुलाकात हुई राम और लक्ष्मण से। ये एक ऐतिहासिक मुलाकात थी। हनुमान ने राम को विष्णु का अवतार पहचान लिया। बस उसी पल उन्होंने अपना जीवन राम की सेवा में लगा दिया, और उनकी भक्ति की पहली परीक्षा जल्द ही आ गई। सीता को ढूंढने का जिम्मा हनुमान ने लिया, जिसकी शुरुआत हुई समुद्र पार एक छलांग से। ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में 3 बड़ी मुश्किलें आईं, पर हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से सबको पार किया। पर इतनी लंबी छलांग लगाई कैसे? जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। बस उसी पल श्राप टूट गया। लंका पहुंचकर हनुमान ने सीता को ढूंढा, राम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी देने के लिए लंका में आग लगा दी। लेकिन हनुमान का सबसे बड़ा काम तो अभी बाकी था। युद्ध में जब लक्ष्मण की जान खतरे में पड़ी, तो हनुमान ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब वो संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तो लक्ष्मण को बचाने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। पर क्या ऐसी भक्ति पर भी सवाल उठ सकता है? एक बार भरी सभा में जब उनकी निष्ठा पर शक किया गया, तो हनुमान ने अपनी छाती चीर कर दिखा दी, और उनके हृदय में राम और सीता बसे हुए थे। ये था भक्ति का सबसे बड़ा सबूत। युद्ध खत्म हुआ, राम अयोध्या लौटे। अब उनके अपने अवतार को पूरा करके वापस जाने का समय आ गया था। हनुमान ने राम से एक वरदान मांगा कि उन्हें धरती पर तब तक रहना है जब तक राम की कहानी सुनाई जाती रहे। और इसीलिए हनुमान की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। माना जाता है कि वो आज भी हमारे बीच हैं, हमेशा के लिए। राम ने कहा था, जहां मेरी कथा होगी वहां तुम रहोगे। ये बात एक सवाल छोड़ जाती है, आज के दौर में ऐसी भक्ति कहाँ देखने को मिलती है?